हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई फॉर इमेजिनेशन। मेरा नाम आकाश मुखर्जी है और मैंने ये वीडियो उन सब के लिए बनाया है जो ऑथर बनना चाहते हैं लेकिन आज तक लिख नहीं पाए। मैंने इस वीडियो में वो सारे टिप्स बताए हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप एक ऑथर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ऑथर बनने के लिए राइटिंग है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना है और आपको उस वक्त सोचना नहीं है। ज़्यादातर लोग लिखते वक्त सोचने में टाइम लगा देते हैं और उनकी बुक कंप्लीट नहीं हो पाती। सो फर्स्ट स्टेप इज़ डायरेक्ट राइटिंग प्रोसेस। डायरेक्ट राइटिंग प्रोसेस के दौरान आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट है राइटिंग स्पीड। आप जितनी जल्दी लिखेंगे, जितना ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे, उतनी जल्दी आपका बुक कंप्लीट होगा। सेकेंड है रोड मैप। अगर आप फिक्शन लिखना चाहते हैं तो आप अपने बुक को चैप्टर्स में कन्वर्ट करें। आप अपने बुक को छोटे छोटे चैप्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। इससे दो हेल्प होगी। पहला हेल्प ये होगा कि आपको ये पता रहेगा कि आपको चैप्टर्स में लिखना क्या है। दूसरा हेल्प ये होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने कितना परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। सेकंड है डायरेक्ट राइटिंग प्रोसेस के दौरान आपको सोचना नहीं है। सोचने का टाइम तब आएगा जब आप एडिटिंग करेंगे। थर्ड है टाइमलाइन। टाइमलाइन में हम ये प्लान करते हैं कि हमको अपनी बुक कितने दिनों में कंप्लीट करनी है। जब हम एक प्लानिंग के साथ चलते हैं तो हमारी बुक जल्दी कंप्लीट हो पाती है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको अपनी बुक 20 डेज़, 30 डेज़ या 40 डेज़ में लिखनी है। अगर हम चाहें तो एक बुक को 20 डेज़ में लिख सकते हैं। अपने बुक को नंबर ऑफ़ चैप्टर्स में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि आपको कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहती कि आपको बिगिनिंग से शुरू करना है। अगर आप चाहें तो चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड या कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जिस पे आपका होल्ड बहुत अच्छा है। इससे आपका काम शुरू हो जाता है और आपको रुकना नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताऊंगा राइटिंग के टाइम के बारे में। अगर आपको ये सवाल आता है कि हम लोग कौन से टाइम पे लिखें, तो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है लिखने के लिए। जब आप लिखते हैं तो आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होना चाहिए। सुबह के टाइम पे आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होता है और आपका लॉजिकल माइंड इतना काम नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है आपका लॉजिकल माइंड काम करता है और आपका क्रिएटिव माइंड स्लो हो जाता है। सबसे बेस्ट टाइम इसीलिए मॉर्निंग का टाइम होता है जब आप लिख सकते हैं और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं कि हम अपने राइटिंग के टाइम को किस तरह से डिवाइड करें। अगर आपका बुक बहुत लेंदी है और आपको लगता है कि उसको लिखने के लिए आपको 30 डेज़ लगेंगे, तो आप उसको इस तरह से ब्रेक कर लें ताकि आपको लिखने के लिए भी टाइम मिल जाए और एडिटिंग के लिए भी टाइम मिल जाए। जब मैंने अपनी पहली किताब द रोड्स ऑफ रणथंबोर लिखी थी तो मैंने उसको 30 डेज़ में कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने 20 डेज़ में लिखा था और 10 डेज़ में एडिटिंग करी थी। सपोज़ अगर आपकी किताब 250 to 300 पेजेस की है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एटलीस्ट 400 to 500 पेजेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब एडिटिंग किया जाता है तो काफ़ी सारे पेजेस डिलीट हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं जो कि रिलेवेंट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप लिखते हैं तो आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है, क्योंकि जब सोचने का टाइम आएगा, एडिटिंग का टाइम होता है, तब आपके बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हट जाती हैं जो कि आपके बुक के लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं बुक के टाइटल की और कवर की। बुक का टाइटल आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए जो कि आपके स्टोरी को सिग्निफाई करे। इससे क्या होता है कि आपका जो ऑडियंस होता है, आपका जो रीडर होता है, आपके बुक की तरफ अट्रैक्ट होता है और आपके बुक को परचेस करता है और पढ़ता है। बुक का कवर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, जो बुक का कवर है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है। इसीलिए अपने बुक का कवर ऐसे डिज़ाइन करें जो कि आपके किताब को अट्रैक्टिव बनाए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद डिज़ाइन करें, और अगर आप अपने कवर को डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप किसको हायर कर सकते हैं जिसको आप अपने किताब की डायमेंशन बता दें, जिसके अकॉर्डिंग वो आपको डिज़ाइन करके दे। किताब लिखने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एडिटिंग का, क्योंकि अब सोचने का काम शुरू होता है। जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग है, जितनी भी रिसर्च वर्क है, आपको अब करनी है। एडिटिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप किसी प्रोफेशनल एडिटर को हायर कर लीजिए जिसको आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट देनी पड़ेगी,
और अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी और वो उसके अकॉर्डिंग आपको एडिटिंग करके देगा। दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी किताब की एडिटिंग खुद करें। इससे एडवांटेज ये होता है कि आपकी किताब का स्टोरी आपको पूरा पता होता है और आप उसके अकॉर्डिंग एडिटिंग करते रहते हैं। एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको आगे या पीछे करना है तो आप वो कर सकते हैं। आपको उसके लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए। सेल्फ एडिटिंग के टाइम पे आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हर लाइन पार्ट बाय पार्ट पढ़ना पड़ेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा एडिटिंग करते हुए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आपको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना है, आप उसको फिर से लिखिए और उसको चेंज कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई लाइन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए। एडिटिंग में यही होता है कि आपको सिर्फ वही लाइन्स रखनी होती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और रिलेवेंट है, और आपका कोई भी लाइन इलॉजिकल नहीं होना चाहिए जो कि आपके किताब के लिए इररिलेवेंट हो। इसीलिए रिसर्च और लॉजिकल थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एडिटिंग प्रोसेस में। सारी थॉट प्रोसेस आपको यहीं पे यूज़ करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन आपको रखनी है और कौन सा पर्टिकुलर लाइन आपको नहीं रखना। एडिटिंग प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि आपको सैचुरेशन फील हो। रीज़न बीइंग आपने अपनी स्टोरी बहुत बार पढ़ ली होती है और आपको लगता है कि आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं। इसीलिए इस टाइम पे आप थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें जहाँ पे आपको स्ट्रेस फील ना हो, क्योंकि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक आपने लिख ली है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा टाइम और बचा हुआ है। जैसे ही एडिटिंग हो जाती है आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी और वो पब्लिशिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ एसेंशियल्स बताऊंगा। मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग ग्रामर को कैसे करेक्ट करें। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल हैं दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट बनाने के बाद आप अपने लिखे हुए नॉवेल को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एट ए टाइम 10,000 वर्ड्स करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने एक 1 लाख वर्ड की नॉवेल लिखी है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको कॉपी पेस्ट करके ठीक करते रहिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज में अच्छे हैं तो आप उसमें लिखिए। अब ये मत सोचिए कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो और बात है, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। आपके पास लैपटॉप हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप बंगाली में लिखना चाहते हैं या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं जिस पे आपका अच्छा होल्ड है, तो आप अपने लैपटॉप में उस लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लीजिए और आप उसको अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दीजिए। बट ये मत सोचिए कि अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे तो आप कैसे राइटर बन पाएंगे। नहीं, कोई भी राइटर ये नहीं सोचता कि हम लोग इंग्लिश की वजह से लिख नहीं पाए। अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज कभी भी रोक नहीं पाएगी। आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छे हैं, आप उस लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन करिए और अपने नॉवेल को लिख डालिए। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो में शेयर किए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक बुक लिख सकते हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपनी पहली किताब द रोड्स ऑफ रणथंबोर लिखी थी, जो कि अमेज़ॉन में अभी अवेलेबल है। मैंने इस वीडियो के साथ अमेज़ॉन का वो लिंक भी शेयर किया है जिसको क्लिक करके आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने बुक को कैसे लिखी है। मैं अगली वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगा जिसमें मैं शेयर करूँगा कि किस तरह से आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ टाइम देने के लिए। हैव ए गुड डे।